ready. प्यार एक खंजर है जिसे पाने के लिए जंग हमेशा ही होती है। चाहे वो जंग प्यार के लिए हो या परिवार के लिए, उसे लड़ना ही पड़ता है। जो आज अमन के परिंदे हैं, वही परिंदे किसी समय हजारों परिवार के लिए मौत के सौदागर थे। मौत जो सिर्फ लोगों की नहीं, मौत जो मानवता की। मौत के साथ अंत होता है, पर यह जन्म हुआ शैतानों का और उनके विचारों का, जो शांतता तो चाहते थे पर उस शांतता को पाना चाहते थे जंग से। उनका मानना था कि जंग ही है शांतता। इतिहास हमेशा सच्चाई नहीं बताता, कुछ सच को भी छुपाता है, सच जो जुड़ा है प्यार और जंग से। कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब इस दुनिया ने सबसे डरावने सपने को सच होते देखा, द हिरोशिमा नागासाकी न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन। पूरे इतिहास में यही 2 न्यूक्लियर बॉम्ब दर्ज किए गए हैं जिनका असल जंग में इस्तेमाल किया गया। यह सच तो है, पर आधा। कुछ ऐसी भी जंग है जिनको छुपाया गया इस इतिहास से। 1960 में अमेरिकी सरकार के एक रिसर्च टीम को संशोधन करते वक्त बर्मुडा ट्रायंगल में एक टापू मिला, जो बाहर से तो एक सुनसान समुद्र था, पर जैसे ही उन्होंने उस समंदर के अंदर प्रवेश किया, वैसे ही वो एक अलग दुनिया में पहुंचे। अलग दुनिया जो थी अलग लोगों। उस दुनिया के लोगों ने इंसानों का स्वागत किया और इंसानों से सौदा किया, टेक्नोलॉजी के बदले में रक्षा और शिक्षा का। अमेरिका उन लोगों को इंसानों से रक्षा देगा और वो लोग अमेरिका को ज्ञान देंगे, उनके विज्ञान और रहस्यमयी शक्तियों का। उन्होंने अपना नाम अमेरिका सरकार को इक्विअर्थियंस बताया। नाम बड़ा था, इसलिए उनको नाम इक्विअर्स दिया गया। धीरे धीरे जैसे वक्त बीता, बर्मुडा ट्रायंगल की तरफ दुनिया का ध्यान आने लगा, जहाँ अब इक्विअर्थ ने अपनी सुरक्षा के लिए मैग्नेटिक कवच बनाया था, जो बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर आने वाले हवाई और पानी के जहाज को डुबाने का काम करता था, जिससे इंसान इक्विअर्थ से दूर रहे। अमेरिकी सरकार के द्वारा अपनी सीक्रेट एजेंसी से इंसानों में अफवाह फैलाई गई कि बर्मुडा ट्रायंगल पर एलियन है, काला जादू है, वहाँ जाने से इंसान मर जाते। इसका जितना उनको फायदा हुआ, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान हुआ। वो जगह जितनी आम इंसानों से छुपी रही, उतनी वो प्रचलित हुई शोधकर्ताओं में। अमेरिका ने चाहे कितने भी कोशिश की इंसानों को बर्मुडा ट्रायंगल को जाने से रोकने की, सब विफल था। इंसान वहाँ जाते और इक्विअर्थ के सुरक्षा कवच के वजह से मर जाते। यह सब कुछ सालों तक ऐसे ही चलता रहा। साल 1995 में इक्विअर्थ ने इंसानियत की भलाई सोचकर जगह बदलने का सोचा, जिससे इंसानों से इक्विअर्थ मौजूदगी अनजान रहे। उन्होंने किसी दूसरे देश से मदद मांगी और वो देश मान गया। यह अमेरिका को पता चलते ही वो डर गए कि दूसरा देश उनसे शक्तिशाली हो जाएगा, और उसी डर ने उन्हें एक फैसला लेने पर मजबूर किया, फैसला जिसने इक्विअर्थ की जिंदगी बदली। इक्विअर्थ का लीडर वहाँ के बच्चे और 2-4 इक्विअर्थ को लेकर उस देश में चला गया। बड़े इक्विअर्थ का काम था उस जगह को देखना और उन बच्चों का रक्षण करना। उनका लीडर, जिसका नाम नियोमी था, वो बाकी के लोगों को लाने के लिए जा रहा था, पर दंगों की वजह से उसे जरा सी देर हो गई। जब नियोमी बर्मुडा ट्रायंगल पहुंचा, उसने देखा कि बर्मुडा ट्रायंगल के चारों तरफ अमेरिकी सरकार के शिप खड़े थे। उसे लगा कि वो लोग उसकी मदद के लिए आए हैं, पर जब वो टापू के अंदर चला गया, वहाँ आर्मी तो आई थी, पर वो उसे रोकने के लिए। अमेरिकी सरकार के एजेंसी के द्वारा नियोमी को मुलाकात के लिए बुलाया था, पर जब वो अमेरिका गया तो वो गलती से गलत रूम में चला गया। वहाँ उसने देखा कि वहाँ कोई प्लान लगा था। जैसे जैसे उसने उस प्लान को समझा, उसे पता चला कि वो प्लान इक्विअर्थ के लोगों को मारकर उनकी टेक्नोलॉजी कब्जाने का था। वहाँ से निकलते वक्त उसे आर्मी ने देख लिया, पर उसका चेहरा ढका होने की वजह से वो उनसे बच गया, और बचते ही वो दूसरी कंट्री से मदद मांगने के लिए चला गया। दूसरी कंट्री ने जंग में भाग लेने से मना कर दिया और कहा कि तुम तुम्हारे लोगों को यहाँ लेकर आओ, हम उन्हें शरण देंगे। बस बात इतनी सी है कि हम तुम्हें कोई भी सैन्य सहायता नहीं दे सकते। कुछ साल पहले नियोमी को उसके लोगों के द्वारा अमेरिकी सरकार के साथ काम करने के लिए भेजा गया। वहाँ उसे पता चला कि वो एक इंसान और इक्विअर्थ का बेटा था। जैसे उसके माँ को एक इंसान से प्यार हुआ था, वैसे ही नियोमी को भी एक इंसान डॉक्टर रंजना से प्यार हुआ था, जो कि अमेरिका से थी और वो एक इंडो ओरिजिन की थी। डॉक्टर रंजना को भी नियोमी से उतना ही प्यार हुआ जितना कि नियोमी को उनसे था। पर जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही डॉक्टर रंजना के भी थे। वो CIA की एक एजेंट थी। डॉक्टर रंजना को भेजा गया था इक्विअर्थ के लोगों को मैनिपुलेट कर अमेरिका और अमेरिकी सरकार के हित निकालना।
पर प्यार ने डॉक्टर रंजना को बदल दिया। उन्होंने यही सच्चाई नियोमी को बताई और उसके साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया। CIA डॉक्टर रंजना के इस फैसले के खिलाफ तो थी, पर नियोमी के समझाने के बाद CIA मान गई कि डॉक्टर रंजना इक्वियर के साथ रह सकती है, पर कुछ शर्तों के साथ। साल 1987 में नियोमी को उसके लोगों के द्वारा वहाँ का प्रमुख चुना गया और साल 1988 में नियोमी को बच्ची हुई। फिर एक बार अमेरिकी सरकार नियोमी को 1995 में बुलाती है और उसकी सारी शर्तें मानती है और उसे यह भी वादा करती है कि वो उसके लोगों को कुछ भी नहीं करेगी। नियोमी उसके बाद अपने बच्चों से मिलने के लिए जाता है भारत में, जहाँ पर उसने उसके बच्चों को रखा हुआ होता है। जब वो उसके बच्चों से मिलता है, उसके बच्चे उससे पूछते हैं कि माँ को कब लाओगे। नियोमी कहता है जल्द ही, और वो वहाँ से निकल पड़ता है बरमूडा ट्रायंगल की। नियोमी जैसे ही बरमूडा ट्रायंगल में जाता है, वो प्लेन से देखता है कि चारों तरफ धुआं ही धुआं था। जैसे ही वो प्लेन उतरा, उसने कुछ ऐसा देखा जिस पर उसका विश्वास नहीं था। चारों तरफ उसके लोगों की लाशें थी और वो ऐसा मंजर था जिसने नियोमी को अंदर से डरा दिया था। ऐसे ही खून से रंगे कपड़ों के साथ वो अपने घर की तरफ भागा, जहाँ पर डॉक्टर रंजना को बुरी तरह से मारा गया था। और वो आधमरी अवस्था में ही नियोमी के पास आई और उससे कहा, तुम्हारे कुछ साथी अभी भी जिंदा है, उनके पास जाओ और बच्चों की रक्षा करो, उन्हें दुनिया दिखाओ। बातें करते करते नियोमी डॉक्टर रंजना को लेकर प्लेन की तरफ जा रहा था, पर तभी एक ग्राउंड में लैंड माइन पर पैर पड़ने की वजह से डॉक्टर रंजना और भी घायल हो जाती है और डॉक्टर रंजना नियोमी से कहती है, तुम्हारे साथ मेरा सफ़र यही तक था, अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें प्यार चुनना है या जंग। और तभी पीछे से न्यूक्लियर मिसाइल बरमूडा ट्रायंगल के अंदर के उस टापू पर गिरती है और जिससे पूरा टापू पूरी तरह से तबाह हो जाता है। एक और डॉक्टर रंजना अपनी प्राण त्याग देती है और नियोमी अपने घुटनों पर आता है और उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, अब मैं उन्हें क्या बताऊंगा। अरे यार, ये क्या हो रहा है इस दुनिया में। मैं कहीं पर भी जाऊँ पूरी तरह से कलीग छाए ही है। मेरे साथ वो चीज़ होती है, कोई ना कोई ऐसा घायल मिलता ही है जिससे कि लोग मरा हुआ समझ कर छोड़ गए। पिछली बार कोई इंद्रजीत था, इस बार कौन है? रुको, मुझे तुम्हारा नाम देखने दो। ओ, तो तुम्हारा नाम रंजना है। सो ठीक है रंजना जी, मैं आपको आपके अगले सफ़र पर छोड़ता हूँ, चलो मेरे साथ। इस दुनिया में जैसे ही कोई प्रलय आता है या फिर उस प्रलय की आहट आती है, वैसे ही उस प्रलय का अंत करने वाले वीर का भी जन्म होता है। ये कहानी एक ऐसे ही वीर थी, एक वीर जो पैदा तो हुआ बिना किसी शक्ति के, बस उसके साथ एक शक्ति थी जो थी अपने शब्दों पर खरा उतरने की, अपनी इच्छाओं को काबू करने की और खुद को परिवर्तित करने की कल से बेहतर इंसान में। ये कहानी है एक प्रलय और उस प्रलय के विनाश का कारण, सेवियर ऑफ धर्मा, इंद्र।